कांग्रेस ने ना तो मेट्रो ट्रेन, ना एयरपोर्ट की इंटरनेशनल सुविधा, ना उज्जैन की सुविधा, ना महाकाल महाराज का निर्माण करेगा काम। कांग्रेस केवल झूठ बोल के चुनाव की कल्पना करे और चुनाव मालवा का लोग, खास करके मीठा लोग, अच्छा लोग, लेकिन बेचारा गरीब और भावना से अच्छा तो चाहे जिसका सम्मान कर दे। किसान को बहुत नुकसान भी, आप किसान भी हो और भाजपा कार्यकर्ता भी हो। किसान को लाइट, बिजली, रोड, भाई साहब ने तीनों चीज किसान को चाहिए। क्या किसान को और कुछ नहीं चाहिए? लाइट, बिजली, रोड। ने वो मेरे से कहते हैं कि राजन जी जो काम होना वो तो होना है, जो नहीं हो रहा है वो लेके आओ, जो नहीं होता है वो काम लेके आओ। ये तो तीन तरह से काम करने की जरूरत है। एक तो 4 लेन के 6 लेन में बदलना पड़ेगा। भाजपा ही विकास कर सकती है और भाजपा ने इंदौर भी मेट्रो लाया, भोपाल में मेट्रो लाया और उज्जैन भी लाएगा। तो अगर ये चुनाव कुल मिला के उज्जैन का विकास का है, इस बात का सम्मान करें मेरी अपनी ओर से, चूंकि अब अपने को मेट्रो ट्रेन लाना है, उज्जैन में और विकास कराना है, अपना स्टेडियम बनाना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वाला। आज तो क्रिकेट क्या चल रहा है, जोरदार क्रिकेट के लिए ताली बजाओ। क्या टीम है अपनी, क्या ठोकती है। देखो समय बदलता, अच्छा नेता होता है तो सब तरफ से वातावरण बनता है। आने वाले समय में आपको लिख के दे सकता हूं, आने वाले समय में ये जो मैच इंदौर देखने जाना पड़ते हैं, दिल्ली बंबई में होते, इधर भाजपा का बटन दबाओ, उधर अपने क्रिकेट मैच उज्जैन में होने लगेंगे। ये आपकी बार का पक्का वादा है। नई पीढ़ी के नए युवाओं को बताना पड़ेगा कि उज्जैन अब किसी से कम नहीं है, हमारी सारी सुविधाएं यहाँ मिले। तो आज के अवसर पर आप सब तैयार हो तो मैं आपसे अनुमति लेके यहीं से आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि गांव गली पली मोहल्ला का टाइम मेरे ख्याल से अनुमति आप दोगे ना? ताली वाली बजा तो मैं मान के चलूंगा कि अब ये चुनाव कमल के फूल का और उज्जैन के गांवों का विकास करने के लिए हमको अपने गांव में खुद को घूमना पड़ेगा। हम खुद को लगातार 5-7 दिन का अभियान बनाना पड़ेगा और जितने अच्छे से आप बात मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो अपने को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले के भाजपा के पक्ष में वोट डलाना पड़ेंगे और वोट डालेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी तो ये विकास के सभी काम चलते रहेंगे। ये निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय रघुनाथ जी के साहब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जई रहा हाँ, सब दूर का आपके हाल बताई रहा हाँ। मैंने आपसे वादो करियो तो कि कांग्रेस आड़ी को एक मामलो दिखाई रहा हूँ, एक मामलो तो हमारे बीजेपी आड़ी को भी दिखाई रहा हूँ। अपना कहना कोई भेदभाव नहीं है। हाल अपन आई गया हाँ निनोरा, जूना निनोरा गांव में। यहाँ पे हमारा बड़ा भाई मोहन यादव जी को सगला गांव वाला मिली स्वागत कर ही रहा था। आपके मोहन यादव जी की बात भी सुनाऊंगा और जो यहाँ का कार्यकर्ता है भाजपा का, जो आम लोग हैं यहाँ का गांव का रेवा वाला, इनकी बातचीत सुनाऊंगा आपके सबके। जय रघुनाथ जी की। दादा साहब आज तो मैंने भाषण सुनियो, आज 30 साल पुरानी याद आपकी पाछी ताजा होगी नर्मदा जी की लैंड वाली। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस चाहती तो 30 साल पहला ये नर्मदा जी आ जाती, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आज भी जिंदा है। उन्हें झूठ बोलियो और झूठ बोलने के बाद में मजाक उड़ाई। दुर्भाग्य की बात है कि एक जवाबदार आदमी मुख्यमंत्री बन के अगर ये मालूम नहीं थी कि नर्मदा जी छिपरा जी मिल सकती है, खेत में पानी आ सकता है। ये तो 77 की नर्मदा घाटी परियोजना अगर पढ़ लेता तो मालूम पड़ जाती, लेकिन जिसकी नीयत खराब है उसके भगवान यश भी नहीं दे। मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि जो दुर्भाग्य इतना ज़्यादा है कि कांग्रेस के लोग सुन के बर्दाश्त भी पास में बिठाने लायक नहीं अगर ये व्यवहार अगर है। और मालवा का लोग, खास करके मीठा लोग, अच्छा लोग, लेकिन बेचारा गरीब और भावना से अच्छा तो चाहे जिसका सम्मान कर दे। लेकिन अगर कोई किसी की टोपी उछाल के सम्मान की अपेक्षा करे तो उससे बड़ी बुरी बात कहीं होगी। और ये जिस ढंग के लिए आज अपनी आने वाला समय सरकार की बात कर रहे हैं, ये मेट्रो ट्रेन पहला क्यों नहीं लाई कांग्रेस ला सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ना तो मेट्रो ट्रेन, ना एयरपोर्ट की इंटरनेशनल सुविधा, ना उज्जैन की सुविधा, ना महाकाल महाराज का निर्माण करेगा काम। कांग्रेस केवल झूठ बोल के चुनाव की कल्पना करे और चुनाव के लिए भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो जमाया कांग्रेसी उनका आता पता नहीं लग रहा है, कहाँ से उठे के खड़ा कर दे तो कैसे काम चले उनका है। एक भैया जी आप सबला लोग अपना प्रत्याशी की, अपना दल की बात लेके लोगों का बीच जई रहा हो, कई चीज़ हम जई रहा हो। पहले मैं भगवान महाकाल का आभारी हूँ कि हमें इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास उन्मुक्त, विकास पुरुष हमें जनप्रतिनिधि के रूप में दिया है, जिन्होंने इंदौर 4 लेन ही नहीं पूरा उज्जैन का संपूर्ण विकास कार्य किया। आज व्यापार के रूप में, रोजगार के रूप में, पर्यटन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज उन्होंने चहुमुखी संपूर्ण विकास पिछले 10 वर्ष में नहीं, उसके पूर्व से ही उनकी सोच विकास की रही है, इसीलिए उनका विकास पुरुष नाम रहा। इसी के हम भगवान महाकाल का मैं आभारी हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में हमें डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दक्षिण में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और मैं इसी के साथ आपकी मालवा न्यूज़ के लिए एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने मालवी भाषा में जो मालवा के लिए मध्य प्रदेश में मालवी भाषा का आपने अग्रणी रूप से कार्य किया है। मैं आगे अगर सरकार बनती है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आपका मालवी भाषा को प्रचार प्रसार के लिए आपका सारस्वत सम्मान हो। आभार, धन्यवाद। आपको प्रेम है। दादा साहब, एक बात यह सामने आई रही थी कि किसान के लेके एक कांग्रेस आड़ी से हमेशा बात की जाए कि सब किसान को बहुत नुकसान हुआ। आप किसान भी हो और भाजपा कार्यकर्ता भी हो, दूसरा भी किसान उनका बीच में आप जा ही रहा हो, अपनी पार्टी की बात रखी रहा हो। ऐसी कोई चीज़ सामने आए, हकीकत कही है? हकीकत तो यह है भाई साहब कि किसान का पास में जाओगा तो पहला तो 2 लाख वालों मुद्दों लेके आए भी, बोले 2 लाख तो किसी का माफ ही नहीं हुआ अभी तक, और फिर वापस अभी बोल रहे हैं कि 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे और 2 लाख माफ भी करेंगे। तो भैया पिछला भी देखो, आप पिछला आपने करा क्या, और आने वाले भविष्य में बता रहे हैं कि अब हम वापस आएंगे। कैसे देंगे वोट किसान इनको? आप किसान वैसे ही नाराज है इनसे, झूठ का बुलंदा है उनके पास। और कुछ भी नहीं है भाई साहब। किसान को लाइट, बिजली, रोड, भाई साहब ने तीनों चीज़ किसान को चाहिए क्या? किसान को और कुछ नहीं चाहिए। लाइट, बिजली, रोड, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहना मिल रही है, योजना मिल रही है। गांव में विकास, आगे रह के मंत्री जी फ़ोन लगा के बोलते हैं भैया क्या करवाना है। मतलब ऐसे हमें मंत्री जी मिले हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि आगे रह के पंचायत में बोलते हैं फ़ोन लगा कर कि भैया आओ और आपके गाँव में क्या विकास करना है। ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे हमें इस बार 51,000 वोटों से हम माननीय मंत्री जी को जीत दिलाएंगे। विकल्प है आपको सबको 51,000 वोट उनके लेके। का एक और निवेदन है, वो मेरे से कहते हैं कि राजन भैया जो काम होना वो तो होना है, जो नहीं हो रहा है वो लेके आओ आप, जो नहीं होता है वो काम लेके आओ। आप भी रसा कहीं बताना चाहिए। अब जो हमारे जो विधायक जी है, जो कभी भी बुलाएं या कभी कोई भी काम पड़ता है तो हमेशा आते जाते हमारे बीच में कहीं मिलते हैं, बोलना चलना सब धांस फूंस के वो करते हैं, ताकि दूसरे कोई विधायक जी होते कांग्रेस के कोई भी होते तो मुँह फेर के चले जाते हैं। आज 2 बड़ा वादा आपका यहाँ मंच से भी सुना मैंने, एक तो मेट्रो ट्रेन और दूसरो स्टेडियम, और इसके अलावा भी और भी आपका पास विजन जो बड़ा काम है जो आप पब्लिक का बीच में लेके जा रहे हो कोई आने वाला टाइम में 5 साल बाद। देखो, एक बड़ी बात यह है कि जब से 4 लेन बने उज्जैन को, तो उज्जैन का 4 लेन बनते अपने आप इंदौर उज्जैन की दूरी इतनी कम होगी कि 20 से 30 मिनट में इंदौर पहुंच जाए, और एक्सीडेंट की घटना भी बहुत कम होगी। और आने वाले टाइम में अब ये ट्रैफिक बढ़े तो 3 तरह से काम करने की ज़रूरत है। एक तो 4 लेन के 6 लेन में बदलना पड़ेगा, एक 6 लेन में हमेशा जो बाद के निर्माण कार्य की गुंजाइश है वो मेट्रो ट्रेन की वो साथ में जोड़ लेंगे। और मेट्रो ट्रेन के अलावा जो कनेक्टिविटी का नाम से हमारे इधर 2-2, 3-3 4 लेन जो मिल रहे हैं उज्जैन में राजमार्ग के नाते से, तो एयरपोर्ट की भी सुविधा चाहिए। और एयरपोर्ट की सुविधा उज्जैन में दताना मताना पे अब देखें, डोमेस्टिक एयरपोर्ट ATR के माध्यम से 72 सीट वाला सरकार की योजना भी रहे कि वो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी जोड़ दे। तो अगर सरकार के माध्यम से वो आने जाने में महाकाल दर्शन करने के लिए हवाई जहाज़ से 1.5 घंटा में मद्रास पहुँच जाए आदमी, तो ये जो सुविधा जितनी बढ़ेगी उतनी उज्जैन की प्रगति होगी। और ट्रेन एयरपोर्ट इंदौर में उज्जैन का बीच में लाने से 20 मिनट में उज्जैन से इंदौर पहुंचेगा। तो भाजपा ही विकास कर सकती है, और भाजपा ने इंदौर भी मेट्रो लाया, भोपाल में मेट्रो लाया और उज्जैन भी लाएगा। तो अगर ये चुनाव कुल मिला के उज्जैन का विकास का है, जाने अनजाने कोई कारण से भी कांग्रेस के अगर कोई ने वोट दिया और ये काम सब बंद हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो चलता भगवान महाकाल के शिखर का चलने वाला माई को ने बंद करवाया। ये पाप उनके माथे है। महाकाल मंदिर का विकास के मामले में बेगम बाग का धरना दे करके वहाँ निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास करे, झुग्गी झोपड़ी और मकान जिनका अतिक्रमण में आ रहा था वो हटाने का विरोध करे। आज भी कांग्रेस हर जगह जहाँ अड़ंगा लगा सकती है अड़ंगा लगाए। नर्मदा जी का पानी मिला, उनको पानी नहीं दिख रहा, तो अपने स्नान का ही सो रहा है। छिपरा जी का कारण से, नर्मदा जी छिपरा जी कारण से कुंभ मेला हो कितना बड़ा, तो करोड़ों लोग नहा के चले गए। और आज भी वो मरे सांप के जैसे लटकाता है अपने सर में, नहीं नर्मदा जी में पानी नहीं आया, नर्मदा जी का पानी नहीं आया, तो नहीं पानी आया। अंधा देखे दुनिया, आँख है नहीं तो उसको कहाँ से दुनिया दिखेगी? आँख तो खोल दादा, नहीं तो नकली लगा तो अपने आप दिख जाएगी। आँख नहीं खोलेगा, झूठ बोलेगा तो काम चलेगा कहीं। एक दशा आप भाजपा कार्यकर्ता होना हो, आप सब लोगों के बीच जई रहा हो, भैया ने अभी क्यों करी सके, लोगों के समझ में आई बात था? बिल्कुल आ रही है सर। विकास भी हुआ है तो विकास ही दिख रहा है, तो समझ में आने की तो बात ही नहीं। और आगे भी बहुत सारा विकास होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री बहुत विकास करेंगे, ऐसी उम्मीद लगा के सारे गांव वाले सब साथ में भीड़ देख ही रहे हो आप।
तो विकास तो होना ही है। ये था सब भाजपा का उज्जैन दक्षिण वाला प्रत्याशी मोहन यादव जी और इनका साथ का सगला कार्यकर्ता यहाँ जूना निनोरा गांव का भी लोग था। आपने इनकी सबकी बात सुनी, बात कदी जची रहे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख जो।